भारत किसी भी पक्ष में नहीं गया। लेकिन एक बात पता था भारत को कि हमेशा कोई ना कोई ऐसा शक्तिशाली आदमी से पहुंच बनाए रखो कि जरूरत पड़ने पे वो काम आ सके। तो चुपके से समझौता किससे हो गया था? रूस से, कि भैया हम लोग कभी कभी भाई भाई की तरह रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने क्या रहेंगे? गुट निरपेक्ष। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर। हम लोग किसमें थे? गुट निरपेक्ष। लेकिन रियल में किसके साथ थे? रूस के साथ। लेकिन हमारी नीति हमेशा स्वतंत्र रही थी। ऐसा नहीं था कि रूस ने जो बोल दिया हम वही करेंगे। हम लोग अपना सोच समझ के रखते थे। इस बीच में रूस के साथ एक दगाबाजी हो गई। प्रकृति ने धोखा दे दिया रूस को। रूस की सेना बहुत विशाल थी और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा लात खाया था कोई तो रूस। और रूस का ऊपरी भाग समुद्र से पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। ये एरिया क्या हो जाता है? ढक जाता है बर्फ से। अब बर्फ से ढक जाने की वजह से इस एरिया से आप नौसेना नहीं ले जा सकते। और दूर की लड़ाई में जब भी काम आएगी तो नौसेना काम आएगी, एयरफोर्स काम नहीं आती है। आप खुद देखिए ना, फ्रांस है ना, फ्रांस और ये भारत है। यहां से राफेल जहाज आ रहा था तो दुबई में रुक के तेल भरा और के बाद भारत में आया। डायरेक्ट आ जाए? आएंगे नहीं। और पायलट का हालत खराब हो गया, बाप रे बड़ी दूर से आ रहे हैं। दूर की लड़ाई में एयरफोर्स काम नहीं आती है, स्ट्राइक के काम में आती है एयरफोर्स। एयरफोर्स को पास में रखे रहिए, जहां लड़ाई हो रहा है ना वहां से 100-200 किलोमीटर दूर रखिए। अब मेन स्ट्राइक में तबातोड़ मार के चली जाती है, वो बढ़त देने का काम करती है एयरफोर्स। बड़ी लड़ाई में नहीं आएगी। मतलब आपको लगेगा दूर की लड़ाई में काम आ जाए तो नहीं आएगी। अब थल सेना वो तो जाएगी 3 महीना बाद। वहां पे कौन काम आता है? नौसेना। नौसेना की जहाजें इतनी बड़ी रहती हैं जिसका कोई हद नहीं। भाई एक पूरा का पूरा शहर बना रहता है उसमें। अब पूरी नौसेना की जहाजें क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं। नौसेना की जहाज में बैठिए, सारे लोग की नौसेना बैठेगी। नौसेना यहां ले आके अपनी जहाजें लगा देंगे सब लाइन से। उस जहाज के ऊपर दुनिया भर के एयरफोर्स रहेंगे। विमान वाहक पोत होते हैं ना, जहाजे के ऊपर लैंड कर जाते हैं। वहां से तोप टैंक मिसाइल मारते रहिए, धड़ाधड़। ये एरिया खाली हो जाएगा तो जहाजिया किनारे ले आके थल सेना को उतार दीजिए। क्या कर लिए? उतार दीजिए थल सेना। इतना एरिया कब्जा होगा, थल सेना 1 महीना के अंदर एयरपोर्ट बना देगी। यहां से जहाज ले आके एयरपोर्ट में उतार दीजिए, हाँ ये एरिया मेरा हो गया। अब उधर से ना थूरा जाता है धीरे धीरे। तो दूर की लड़ाई में हमेशा कौन काम आएगा? नौसेना। और नौसेना रूस की फंस गई ऊपर बर्फ में फंस गई। और जबकि अमेरिका की नौसेना यहां से यहां खोपड़िया पे जा सकती थी और यहां से मार देती। अब का रूस का कि ले भाई साहब, अब तो हमको इधर से आना पड़ेगा, इस एरिया से मारना पड़ेगा, बड़ी लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? अमेरिका दिमाग लगाया कि इधर कहीं अगर हमको एक ऐसा सेना का अड्डा मिल जाए जहां से हम पता कर ले कि कितना जहाज निकली है सब इधर से, तो यहां हम पहले से तैयारी में बैठल रहेंगे। आओ ससुरा, दूसरे के खेत में लड़ाई होगा, जीत गए तब फायदा, खेत जरल तो उसका। है कि नहीं? यहां पहुंचना ही नहीं देंगे, पहुंचे होगा। अब भारत और चीन के बीच में लड़ाई अगर जापान में हो तो क्या दिक्कत है?